हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार, जिसके अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा को पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई, शब्द की रचना कैसे होती है, उसके प्रयोग का आधार क्या होता है, शब्दों के अर्थ का आधार क्या होता है। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं शब्द की परिभाषा क्या होती है। शब्द कहते किसे हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा जान लेने के बाद एक बात की चर्चा करनी यहाँ जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पद किसे कहते हैं और शब्द और पद में अंतर क्या है। स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जब उसी शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे मुदित, सुबह, स्कूल, यह तीनों शब्द हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द न रहकर पद बन जाएंगे। मुदित सुबह स्कूल जा रहा है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका रूप बदल गया है। बच्चों, अब बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नांकित आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आइए बच्चों, हम बात करते हैं शब्दों की उत्पत्ति की, यानी किसी शब्द का जन्म कैसे होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द तत् धन सम, इन 2 शब्दों के मेल से बना है तत्सम। इसमें तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान अर्थ। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इनका मूल जन्म स्थान संस्कृत भाषा है, जैसे दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या, सर्प आदि। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद धन भव, इन 2 शब्दों के मेल से बने इस शब्द का अर्थ है तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है, जैसे हाथ, खेत, मोती, दांत। बच्चों, आपके समझने के लिए यहाँ कुछ तत्सम शब्द और उन्हीं के तद्भव रूप दिए गए हैं, जैसे कार्य का काम, ग्राम का गांव, सर्प का सांप, मयूर का मोर इत्यादि। देशज शब्द, देशज देश में जन्मे। जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी का भी हिस्सा बन गए हैं अथवा हिंदी ने उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, पेट, लात, झोला, रोटी, लोटा आदि। अब हम देखते हैं विदेशज शब्द। भारत के लोगों के विदेशी लोगों से व्यापारिक संबंध रहे, विदेशी संघर्ष चले और कुछ विदेशी तो यहीं बस गए, यहाँ का हिस्सा बन गए। मुगलों के साथ देश में फारसी का प्रचलन बढ़ा तो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी का प्रचलन। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली अनेक भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है। यही विदेशी शब्द विदेशज शब्द कहे जाते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ विदेशज शब्दों के चार्ट दिए गए हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द स्टेशन, स्कूल। अरबी एवं फारसी शब्द हैं बर्फ, कसूर, खून। तुर्की और पुर्तगाली के शब्द हैं तोप, बहादुर, कुली। फ्रांसीसी शब्द हैं अंग्रेज, कूपन। चीनी शब्द चाय,
लीची, चाउमीन, चीकू इत्यादि। अब हम बात करेंगे संकर शब्द की। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी। उसी तरह से शब्द है घड़ी साज। घड़ी शब्द हिंदी का है और साज अरबी का। यहाँ कुछ संकर शब्दों के चार्ट दिए गए हैं, इसे बच्चे ध्यान से देखें। बच्चों, अब बात करते हैं शब्द की बनावट की, यानी उसकी रचना की। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों को यदि खंड किए जाएं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे चाकू, हाथ, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों की रचना प्रत्यय, उपसर्ग एवं संधि द्वारा होती है, जैसे नमकीन, गुणवान, प्रधानमंत्री आदि। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है, अर्थात जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। मछली, सीप, कछुआ भी जल में जन्म लेते हैं, पर जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात बड़े पेट वाला, पर इस शब्द का प्रयोग किसी भी बड़े पेट वाले के लिए न होकर केवल गणेश जी के लिए ही किया जाता है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ कुछ विकारी शब्दों के चार्ट दिए गए हैं, जैसे संज्ञा लड़की, लड़कियाँ, लड़कियों। सर्वनाम तुम, तुम्हें, तुम्हारा। विशेषण बुरा, बुरी, बुरे। क्रिया पढ़ाया, पढ़ाई, पढ़ाए। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द हैं संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब यहाँ एक चार्ट हम देखते हैं। क्रिया विशेषण इधर, एकाएक, भीतर, मानो, स्वयं, मत आदि। संबंध बोधक के उपरांत, से पहले, के साथ, के बिना आदि। समुच्चय बोधक बल्कि, और, यानी, तथा, लेकिन आदि। विस्मयादि बोधक अरे, वाह, हाय, छी, उफ आदि। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के नाम क्या हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम देखते हैं एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। एकार्थी का अर्थ है एक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे सांप, गंगा, पहाड़ आदि। अनेकार्थी शब्द
कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यह शब्द संदर्भ स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। जैसे मुद्रा। मुद्रा का एक अर्थ मुख का भाव होता है और दूसरा मोहर। वैसे ही हमारा दूसरा शब्द है पत्र, जिसका एक अर्थ पत्ता और दूसरा चिट्ठी। अब हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे कमल का राजीव, जलज, नीरज इत्यादि। उसी प्रकार सूरज के लिए सूर्य, रवि और भानु। अब आइए देखते हैं विपरीतार्थक शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं, जैसे जीवन का मृत्यु, रात का दिन, सुबह का शाम इत्यादि। अब बात करते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द की। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और भिन्न अर्थ देते हैं, वह श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ भाग होता है। उसी तरह से अन्न का अर्थ अनाज और अन्य का दूसरा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका अंत न हो, अनंत, जल में रहने वाला, जलचर इत्यादि।